नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रामेन डेका ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने 2023-24 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उत्तम शिक्षा में भारत देश हमेशा से समृद्ध रहा है। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू कर दी है। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश में बालवाड़ी खेले जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के 3 महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान निधि पुरस्कार और 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक सम्मान 2024-25 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा की। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद और मीडिया के साथीगण, आज शिक्षक दिवस है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके बीच माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित हो रहे सभी शिक्षकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। आज शिक्षक दिवस है। अन्य देशों में भी इसकी परंपरा होगी, लेकिन भारत में शिक्षक दिवस का जितना उत्साह और महत्व है वैसा शायद ही कहीं और होता होगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को आज की इस अवसर पर नमन करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश उत्तम शिक्षा के मामले में हमेशा से समृद्ध रहा है। गणित के क्षेत्र में शून्य भारत ने ही दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ पैदा किए। नागार्जुन जैसे रसायनज्ञ यहाँ हुए। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक जैसा चाहे वैसा स्वरूप बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षकों ने देश को हमेशा दिशा दिखाई है। भले ही आज इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन अनुभव भरा ज्ञान, संस्कारपूर्ण शिक्षा, जीवन जीने की कला, कौशल, उत्तम शैली की सीख केवल विद्यालयों में शिक्षकों के जरिए ही संभव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत को समझा और राष्ट्रीय नीति 2020 लेकर आए। इस नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा में आमूल बदलाव की संभावना तैयार हुई है, जिसमें लोकल से ग्लोबल तक के ज्ञान, सीख और समझ का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने प्रदेश में भी लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पौधों की तरह बच्चों का
बहुत कोमलता से ध्यान रखती है। इसके लिए हमने प्रदेश में बालवाड़ियां आरंभ की हैं, साथ ही और बालवाड़ियां आरंभ करने हम लोग जा रहे हैं। कोई भी बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए किताबें बनाई हैं और शिक्षक इसे पढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की नींव तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। आधुनिक समय AI तथा रोबोटिक्स का है। हमारे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हमने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए भी स्कूलों में रोबोटिक्स तथा AI की शिक्षा आरंभ कर दी है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कौशल विकास पर है। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे ट्रेड में बच्चों को थोड़ा भी प्रशिक्षित करते हैं तो उनके लिए बेहतर भविष्य की राह खुल जाती है। हम हाईटेक स्कूल तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में PM श्री योजना के अंतर्गत हमने 211 स्कूलों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 52 स्कूलों की और स्वीकृति मिल गई है। यहाँ बहुत गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। 13 नगरीय निकायों में हमने नालंदा की तरह हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम शुरू हो गया है। अब हम साथ ही स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। इससे पेरेंट्स तथा शिक्षकों के बीच संवाद बढ़ा है और बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुई है। हमने स्कूलों में न्योता बोर्ड की भी पहल की है। इससे सामुदायिक सहयोग से स्कूलों में बच्चों का पोषण निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में जो इतना अच्छा काम हो रहा है वो आप शिक्षकों के बगैर संभव नहीं हो सकता। आप शिक्षक की कृषि शामिल बनी है जो नई पीढ़ी के कृष्ण जैसे मनीषी तैयार करेंगे। आप विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जो नई पीढ़ी के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तैयार करेंगे। शिक्षकों की छत्र छाया और मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए हमारा भी उत्तरदायित्व है कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने 2023-24 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उत्तम शिक्षा में भारत देश हमेशा से समृद्ध रहा है। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू कर दी है। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश में बालवाड़ी खेले जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के 3 महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार और 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक सम्मान 2024-25 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश डेका जी, स्कूल शिक्षा विभाग। वहीं इस मौके पर राज्यपाल रामेन डेका ने भी शिक्षकों को बधाई दी और संबोधित करते हुए कहा, समाज में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहले के पढ़ाने के तरीके और अब के पढ़ाने के तरीके में बहुत अच्छा है। हर क्षेत्र में बदलाव लगातार हो रहा है और शिक्षा क्षेत्र में भी लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित और पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें और शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देना सुनिश्चित करें। सर्वोपरि ऑर्गेनाइजेशन में
कहा था हमारा जन्मदिन अगर देश में टीचर्स डे में मनाते हैं हमको बहुत खुशी हुई और इस परंपरा को करते हम लोग ये टीचर्स डे मनाते हैं। अभी थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव से हम शुरू आप पॉजिटिव है आप नेगेटिव है। आई गो माई हेड टू दोज टीचर्स who showed us the path of knowledge, who opened our eyes. But I hang my head in shame when I heard teachers molested their students. This is very sad. Next, after teachers said, you are the path bearer, you are the torch bearer of the society. You enlighten the tomorrow's citizens. आप लोग अनुरोध से आप लोग एक पिक्चर लीजिए डिक्की ये पिक्चर में रानी मुखर्जी है और टीचर्स कैसे बनते हैं और टीचर्स का क्या रिवोल्यूशन वो रिवोल्यूशन आप लोग खूब समझता है। आप लोग देखा है वो और जो नहीं रहता है टीचर्स वो आप लोग देखिए उस पिक्चर देखने से आप लोग को टीचर्स का कार्यक्रम क्या होना है क्या नहीं होना है। टीचर्स का महत्वपूर्ण गुण एक होना है माफ करना। टीचर्स का एक महत्वपूर्ण गुण माफ करना। आप लोग भी स्टूडेंट लोग माफ करें विद्यार्थी कहता है कि उसको माफ करिए उसको सही रास्ता में लाने के लिए कोशिश करिए। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा पर भी स्टूडेंट्स यंग एज में आप लोग आपका पास आते हैं आप लोग उसका क्या क्वालिटी है उसका क्या सब्जेक्ट में पैशन है ये सब आप लोग देख सकते हैं और उसको पहले का जो पढ़ाने का तरीका था आज पढ़ाने का तरीका दूसरा ये होता रहेगा। ये इवोल्यूशन हर क्षेत्र में इवोल्यूशन होता है और टीचिंग प्रोफेशन में भी इवोल्यूशन हो रहा है और होता रहेगा। इट इज a continuous process and you are part of this process and you have to change according to circumstances. समय का साथ हमारे भी परिवर्तन होना चाहिए। अब कंटेनर मत देखिए कंटेनमेंट स्कूल का बिल्डिंग बहुत अच्छा है पढ़ाई में होता है बिल्डिंग अच्छा होने से क्या होता है। मैं डॉक्टर भरत लाल जौनगी लोहारा जिला बालोद से यहाँ पर राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया बहुत ही शानदार रहा और ये आयोजन जो कि 52 उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए था। निश्चित रूप से ये शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करके आए हुए हैं, उन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज का आयोजन जो एक निर्धारित समय पर यहाँ पर संपन्न हुआ उसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना समय का पालन करते हुए आज के कार्यक्रम को संपादित किया गया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये उत्कृष्ट शिक्षक आगे आने वाले पीढ़ी के लिए एक मॉडल का जो रूप होगा उसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बताने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये मॉडल आगे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी आगे कदम बढ़ाते रहेंगे ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी उत्कृष्ट शिक्षक जिन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया वालों का भी आभार जिन्होंने हमें यहाँ पर हाईलाइट करने का कार्य किया और आगे ऐसा भी कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच शिक्षा विभाग से उपस्थित एमडी समग्र शिक्षा श्री संजीव झा जी, डीपीआई दिव्या मिश्रा जी, डिप्टी सेक्रेटरी परिया सिद्दीकी जी, डिप्टी सेक्रेटरी हीना मैडम, आज शिक्षा विभाग के उपस्थित अधिकारीगण, हमारे बीच में विशेष तौर से उपस्थित आज सम्मानित हो रहे शिक्षकगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ।
वहीं इस कार्यक्रम में आए शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, श्रीमती तनुजा देवांगन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसोरा, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। कैसा रहा होगा आपका सफर उन दिनों में जिस तरीके से आपने मेहनत करके आज सम्मानित किया? जी, जब मैं अपने शाला में पदोन्नत होकर पहुंची तो एक ऐसी दिव्यांग बालिका थी जो लगभग 70% दिव्यांग है, जिसे आने जाने में कोई हेल्प नहीं करता था, और वो बच्ची हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास करना चाहती थी, पढ़ने की बहुत लगन थी, लेकिन उसकी आने जाने की समस्या थी। घर से स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। जब मैं उसकी कक्षा शिक्षिका बनी तो मुझे पता चला, और मैं उस बच्ची को आश्वासन दी कि मैं प्रतिदिन आपको घर से लेकर स्कूल लेके जाऊंगी और स्कूल से घर, और ऐसे ही क्रम लगभग 4 साल चला। 9 से 12 तक मैंने उस बच्ची को प्रतिदिन शाला लेकर गई और शाला लेकर आई। मैं श्रीमती लता मानिकपुरी, नारायणपुर अबूझमाड़ से हूँ। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी में पदस्थ हूँ। बहुत अच्छा लग रहे हैं। मेरा जन्म स्थल रायपुर है। मैं यही पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन सब यही हुई है। मेरी शादी जब नारायणपुर में हुई तो वहाँ सबसे पहले पहले जब मेरी शादी सन 2000 में हुई तो नस्ली, आप लोग को पता होगा कि 25 नस्लियों को मारा गया था। तो मेरे जो चाचा जी थे वो बोले कि मतलब अगर लड़का धमतरी आएगा तभी हम देंगे, वरना नहीं देंगे। सर, आपको पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सेवक राम निषाद, व्याख्याता, शाह प्रभारी प्राचार्य, कवि, गीतकार, संगीतकार, गायक, मंच संचालक, वेलनेस स्वास्थ्य के प्रति मैं ध्यान देने वाला आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप कौन से जिले से हैं? मैं उत्तर बस्तर कांकेर जिला से। मेरा स्कूल जो है शासकीय हाई स्कूल श्यामतारा विकासखंड नारायणपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। मैं पहले बताना चाहूंगा, मैं घोर नक्सलाइट क्षेत्र में काम किया हूँ। मेरा प्रथम पोस्टिंग माध्यमिक शाला एलमपल्ली विकासखंड कुंडा जगरगुंडा। जी, मैंने यहाँ 14 साल सेवाएं दी है, और 14 साल सेवाएं देने के कारण मैंने सीखा है, गोंडी सीखा है, हल्बी सीखा है, और वहाँ पर मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर के मैं बच्चों को गीत संगीत के माध्यम से मैंने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, और बच्चे जो है बड़ा गीत नवाचार करते, गीत संगीत के माध्यम से बच्चे सीखते आए। नीलकंठ कुमरे, मोला मानपुर जिले से। किस तरीके का अनुभव रहा है उन क्षेत्रों में जहां आपने काम किया है? कैसे आपने संघर्ष करके आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित हुए? जी, तो जिस क्षेत्र हम लोग रहते हैं वहाँ पर वनांचल के बच्चे लोग रहते हैं, आदिवासी बच्चे ज्यादा रहते हैं, और उस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है नदी और नाले रहते हैं। और उन चीजों को ध्यान में रखकर कई बार ऐसी स्थिति होते हैं कि घर में अभाव होने के कारण बच्चे लोग स्कूल नहीं आते। तो हमने एक योजना बनाई कि कैसे बच्चों को जोड़ा जाए, किस प्रकार के बच्चों को जोड़े। हमने उसी के अनुसार वहाँ पर खेती करना चालू किए, जिससे बच्चे कम से कम विद्यालय तक आए, और धीरे धीरे सामाजिक सहभागिता के कारण हम अपने विद्यालय को एक बेहतर विद्यालय बना पाए, जिसके कारण ही आज आप सबके बीच यह सम्मान प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे मतलब आप समझ सकते हैं राज्य शिक्षक दिवस में, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, वो टीचर्स हमारे साथ मौजूद है। ये गरियाबंद जिले से आते हैं। इनसे किस तरीके का अनुभव रहा होगा, कैसे समस्या झेल के उन लोग आज यहाँ पे सम्मानित होने पहुंचे हैं? नाम क्या लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम किशोर कुमार निर्मलकर है और मैं मिडिल स्कूल कोमा, जिला गरियाबंद में कार्यरत हूँ। किस तरीके का अनुभव है आपके क्षेत्र में और कैसे काम किया है? आज आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सम्मानित होना पड़ा या सम्मानित किए गए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस राजभवन में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए मैं पूरे शिक्षक समुदाय की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय और छत्तीसगढ़ शासन, हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करते हुए इन शिक्षकों का बहुत ही सुंदर ढंग से सम्मान किया गया। आने वाले इन सम्मान को देखकर हमारे अन्य शिक्षक जो है अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, आपका क्षेत्र है थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और शिक्षा का जो स्तर था उस समय काफी कम हुआ करता था। अब जो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, किस तरीके का आपने मेहनत किया है और कैसे आपने कार्य किया है? जी, देखिए, शिक्षक पहले भी मेहनत करता था अपने निजी संसाधन को प्रयोग करके, लेकिन आज जो है काफी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से स्कूलों में सुविधाएं दी रही है। निःशुल्क गणवेश, पुस्तक, डायरी, बैठने के लिए जो है बेंच टेबल दे रहे हैं, पीने के लिए शुद्ध जल, मतलब पक्का भवन जो है जिसमें प्रकाश की व्यवस्था है,
पंखे की व्यवस्था, तो सुविधाएं तो बहुत मिल रही है। उसके अतिरिक्त शिक्षक ने कुछ बदलाव हमारे अपने पढ़ाने में किया गया, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल जो बच्चे हैं वो आते हैं बहुत ही आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम तो नहीं रहती, तो उनको बेहतर प्रयास करने के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे संसाधन का प्रयास करते हैं। देखिए आज एलईडी स्मार्ट टीवी ग्रामीण अंचल में पहुंच गए हैं। बच्चे जो स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई करें, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करें, तो काफी शिक्षक इतना बदलाव आया है। और निश्चित रूप से इनका श्रेय जो है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को जाता है, जिन्होंने स्कूल को ऐसे सुविधा मुहैया कराई है जिसके कारण से नीचे तबके वंचलांचल रचनांचल एरिया के बच्चों को इनकी सुविधाएं मिल रही है। मैं कोंडागांव जिला और ब्लॉक के स्कूल माध्यमिक शाला डीपारा से बिलोंग करती हूँ। और मैं जैसे मेरा एक ही सपना है कि सर बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ हर क्षेत्र में। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कोई बच्चे एकदम गरीब तबके के हैं, जैसे उन लोगों के पास कॉपी वगैरह नहीं होता, ड्रेस और पुस्तक तो सरकार देती है पर उनके पास बैग नहीं होता, कॉपी नहीं होता, पेन नहीं होता, तो मैं उनका हमेशा सहयोग करती हूँ सर। देखिएगा ये राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस है, जहाँ पे यहाँ मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल रमनडेका जी, मुख्यमंत्री विष्णु देव के साथ सम्मानित हुए हैं टीचर्स। आज टीचर्स डे है, उसमें यहाँ पे राज्य के स्तरीय जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम टीचर्स यहाँ मौजूद है। किस तरीके का माहौल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हर एक के चेहरे में एक मुस्कान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का उन लोग मेहनत किए आज उनका प्रतिफल भी उन्हें मिल रहा है, लगातार सम्मानित हो रहे हैं यहाँ। और काफी सारे टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या रहा होगा इनका सफर, किस तरीके का समस्या उन लोग झेले होंगे, कैसे सफर को तय करके आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से लोग सम्मानित हुए। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ, मैं सलमान। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इसके साथ ही सभी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संबोधन को सुना। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान बुधवार को आरंभ किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री ने सर्वप्रथम बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी को सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। सदस्यता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। बीजेपी का सदस्यता अभियान आरंभ हुआ है, जिसमें जुड़कर अधिक से अधिक बीजेपी के सदस्य बनाने हैं। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति ही कार्यकर्ता है। तो वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि संगठन की शक्ति को और मजबूत बनाने वाले बीजेपी के ऊर्जावान कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में सक्रियता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। पहले चेक कराना पड़ेगा, जो पट्टे की बात कर रहे हैं वो राजस्व का क्षेत्र है कि वन का क्षेत्र है, वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्व का हमको अधिकार देने का अधिकार है इस विभाग को, और वन अधिकार जो क्षेत्र में है उनका अधिकार हमको नहीं है। और जो विषय आप बता रहे हैं उसको चेक करा, बाकी लोगों को मिलेगा नहीं। जो नियम प्रक्रिया में जो आएंगे, जो पात्र होंगे उसको तो मिलना ही है। पात्र है, लेकिन जिला प्रशासन इनका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो पात्र हैं, जो उपयुक्त हैं, जिसका नाम आया है, जो हर तरह से पात्र हैं, उसको दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राजस्व युवा कल्याण मंत्री और नारायणपुर के प्रभारी सम्मानीय टंकराम वर्मा जी, हमारे जिले के सम्मानीय अभी सदस्यता महापर्व में हम सब लोग आज से आगाज हो रहा है और हम सब आज सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लेने वाले हैं। और इस प्रकार से अभी लगातार 2 माह यह अभियान चलने वाला है। और आपको कैसा सदस्य बनना है इसके बारे में लगातार हम कार्यशालाओं में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ
गरियाबंद के आंगनबाड़ी केंद्र में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। देवभोग ब्लॉक के सुपेबडा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में नन्हे बच्चे 3 सितंबर को पोहा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे, जिनमें से एक की तबीयत में अब भी सुधार नहीं आया। परिजनों ने सुबह 2.5 साल की हेमप्रिया को देवभोग अस्पताल में भर्ती किया। 2 दिनों तक उल्टी के बाद अब उसे तेज बुखार आने लगा है। बीएमओ अपनी देखरेख में बच्चे का इलाज कर रहे हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग की इस घटना के बाद परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजना बंद कर दिया है। करीब 3 तारीख का मामला है। सुपेबेड़ा में करीबन 3 साढ़े 3 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य सुपेबेड़ा में 3 बच्चों को लेकर आए थे कि उल्टी हो रहा है उनको। इनसे पूछने से बताया गया कि आंगनबाड़ी क्रमांक 3 में वो पोहा वगैरह कुछ मिला था उन मिड डे मील वगैरह। उसके खाने के बाद से उनको वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग के लिए वहाँ प्राथमिक उपचार किए। 3 में से आज उनको 2 लोग लाने के लिए सलाह दिया गया था। एक की स्थिति थोड़ा सा आज ठीक नहीं हो पाया, तो एक को यहाँ लाए हैं, बाकी ठीक है। इलाज जारी है उसका? एक इलाज जारी है, 2 ठीक है। घटना सर 3 तारीख 10 बजे की घटना है। 10 बजे हम लोग पोहा बना के आंगनबाड़ी भवन 3 बच्चे गए थे। एक बच्ची थोड़ा बड़ी है, वो थोड़ी सी खाई और नहीं खाई। 2 बच्चे 2.5 साल 3 साल का है, इन लोग 2 आदमी खाए। तो आंगनबाड़ी से जैसे ही आए घर उल्टी चालू हो गया उनको। फिर उनको करीबन 3-4 बजे में हमारे सुबेबेड़ा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहीं लेके गया। वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं थे। एक आदमी थे, भैया का नाम पता नहीं, इन लोग ये टाइगर डोसेज और कुछ ORS पाउडर उसको खिलाए भी कम नहीं हुआ सर, उल्टी और लेटरिन। कितने दिन से हो गया तबियत? 3 तारीख का है सर। अच्छा, 3 तारीख को हम लोग शाम को उड़ीसा धर्मगढ़ वहाँ लेके गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।